नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 14 मार्च 2023 और आज आपका जो है CHSL का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% रियल प्रश्नों के साथ पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं ताकि जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन हिट कर सके। देखिए ये बच्चा सभी क्वेश्चन जो है ये है आपका लक्ष्मण जी जो तेलंगाना से हैं और इन्होंने सारे क्वेश्चन जो है मुझे प्रोवाइड कराए हैं मेरे प्राइवेट मैसेज टेलीग्राम पे। ठीक है, मैंने इन्हें कॉल करके बताया था, ये सभी प्रश्न जो है इन्होंने ही दिया है और ये बच्चे जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनके रिजल्ट का शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सर, आपके वजह से 13 क्वेश्चन कर पाए। लव फ्रॉम तेलंगाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं ये सब कर पाया। तो देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। कांग्रेस के 11वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये जटिल है क्योंकि कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन है तो 11वें कौन जो है याद रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन छांटना अगर आपको आता है तो इसे भी आप बना सकते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पुणे के अंदर 1895 में ये अध्यक्षता होती है। कांग्रेस की जो है अध्यक्षता संभाले थे 11वें अधिवेशन की। कांग्रेस की स्थापना जो है ये आपका 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मुंबई के गोकुल दास संस्कृत तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था WC बनर्जी के द्वारा। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, सभी इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास के अंदर अधिवेशन की अध्यक्षता संभालते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी नरम दल और आपका गरम दल के नेता में लाल बाल पाल हैं। कभी कभी इसका जो है नाम पूछ देता है तो ये भी आपका आना चाहिए। पाल का अर्थ है बिपिन चंद्र पाल, बाल का अर्थ है बाल गंगाधर तिलक और लाल का अर्थ है आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, तो 1907 में फूट पड़ी थी, है ना। इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष कर रहे थे। बोस नहीं लगा दीजिए क्योंकि रास बिहारी बोस भी है। इसके अलावा दोनों गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए। एक बार तो झगड़ा करके बिछड़ गए और फिर से जो है यहाँ पे एक हो गए। तो ये आपका 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में हुआ था वो अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार जो है इनके अध्यक्षता संभाल रहे थे। CGL 6 तारीख मेंस में आया था कि 1916 के कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, 1917 के अंदर एनी बेसेंट, और ये अध्यक्षता कहाँ संभाली थी, कोलकाता के अंदर। लेकिन आप जानते हैं कि एनी बेसेंट जो है ये आपका आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। अगर पूर्णतः भारतीय महिला की बात करेंगे तो 1925 के अंदर कानपुर में सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। इन्हीं से पहले जो है महात्मा गांधी साहब 1924 में एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन संभाले हैं, बेलगांव अधिवेशन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता, आपसे अच्छा कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा और है भाई, है ना। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई, सब दिन बताते हैं। और आज ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा गया है। आज संविधान से आपका 3 प्रश्न आया है। 3 प्रश्न जो है आपका संविधान से आया है। कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। सब दिन इस बात पे मैं विशेष बल दे रहा हूं कि भाई स्वराज शब्द का प्रयोग करना और पूर्ण स्वराज की मांग करना दोनों अलग अलग चीज है। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। उसी प्रकार से उदाहरण देके भी समझाए थे, भाई घर में चावल है और भात है तो चावल और भात में क्या है, भात बनाओगे तो क्या खा लोगे। इसी प्रकार से स्वराज की मांग जो है 1929 में हुई थी और आपका जो है स्वराज का प्रयोग 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आपका कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया है PKL 2021-2022 यानी जो PKL का सीजन 8वां है प्रो कबड्डी लीग का, इसके विजेता कौन है। उस दिन प्रो कबड्डी लीग 9 का विजेता पूछा गया था। तो दोस्तों जो फैक्ट है वो आपको मैं फ्री में PDF तो दे ही रहा हूं, सब दिन टेलीग्राम पे अगले ही दिन दे देता हूं। मेरा बस इतना मोटो है कि जो मैं मौखिक रूप से बहुत सारी चीज बता देता हूं वो भी सुनिए, कम से कम एक बार वीडियो देखिए। दोस्तों मैं आपका टाइम बिल्कुल किल नहीं करना चाहता, जैसा आप खुद ही फील कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिला के देता हूं जी। अब जो होता है जितना हो रहा है कर ही रहा हूं, ठीक है।
तो पीकेएल 2021 के विजेता यानी 8वें सीजन के विजेता जो है ये दबंग दिल्ली है, ठीक है, दबंग दिल्ली है। अब आइए पीकेएल के सभी सीजन के थोड़ा विजेता को देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी बार आ रही है। पीकेएल की शुरुआत जी दोस्तों आपका 2014 में हुआ था, जयपुर पिंक पैंथर्स, वेब सीरीज भी बन चुके हैं इसके ऊपर, तो ये विजेता रहे थे। आपके इन टीम से जो है आपका अभिषेक बच्चन जुड़े हुए हैं। सीजन 2 के 2015 में यू मुंबा जीता था। सीजन 3 पटना पायरेट्स आपका जीता था 2016 के अंदर। सीजन 4 ये जो है आपका पटना पायरेट्स जीता था। सीजन 5 2017 में हुआ था फिर से पटना पायरेट्स, यानी 3 बार पटना पायरेट्स जीते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा सबसे सफल भी पटना पायरेट्स है 3 बार जीत के। सीजन 6 2018 में हुआ बेंगलुरु बुल्स जीता था। सीजन 7 2019 में हुआ बंगाल वॉरियर्स जीता था। सीजन 8 2021-22 में हुआ दबंग दिल्ली जीता था। और सीजन 9 जो है 2022-2023 में जयपुर पिंक पैंथर्स जो सबसे लेटेस्ट वाला है। अब जो आगामी होगा सीजन 10 होगा। इसके अलावा कांग्रेस वाला बता ही दिया, दबंग दिल्ली बता ही दिया, 2014 से शुरुआत हुई ये बता ही दिए। सबसे अधिक बार पटना पायरेट्स 3 टाइम जीता है ये भी बता दिए। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा त्योहार कर्नाटक राज्य से संबंधित नहीं है? प्रश्न आए थे, ऑप्शन में आपका रौफ दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है रौफ, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है। बाद बाकी करें कुछ और राज्यों के त्योहार देख लेते हैं, जैसे बथुकम्मा, बोनालू, ये दोनों आपका तेलंगाना के जो है प्रमुख त्योहार हैं, जिसमें आपका और इत्तेफाक से देखिए आज तेलंगाना के ही जो बच्चे हैं ये क्वेश्चन दिए हैं। बथुकम्मा त्योहार को जो है आपका है ना, बथुकम्मा त्योहार को जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है। क्या? फूलों का त्योहार कहा जाता है आपका बथुकम्मा त्योहार को। इसमें जो महिलाएं जो है फूलों से देवी देवता का जो है प्रतिमा बनाती है। इसके अलावा मेदराम जात्रा मेला, ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है, जो इंडिया का सेकेंड जो है अब ज्यादा क्राउडेड यानी बड़ा कहिए, यहाँ पे तो बड़ा शब्द अच्छा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा जो है मेला है इंडिया का मेदराम जात्रा मेला। पहला सबसे बड़ा मेला कौन सा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी तो समझो कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं। पोंगल, थाईपुसम, जलीकट्टू, पोतांदू, ये सब तमिलनाडु से संबंधित है, जिसमें पोतांदू जो है ये तमिलनाडु का नव वर्ष है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो जलीकट्टू है ये आपका जो है बैलों को दौड़ाया जाता है फिर पकड़ा जाता है, ये खतरनाक खेल है। थाईपुसम वगैरह में सुई वगैरह चुभोया जाता है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया, अच्छा और भाई किसा एक्स्ट्रा फैक्ट है भाई, यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, ठीक है। कर्नाटक संगीत का जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु और केरल के कुछ पार्ट में भी फैला हुआ है, साथ ही कर्नाटक तो है ही, तो इतने दूर फैला हुआ है। बाद बाकी जो भी क्लासिकल सॉन्ग है इंडिया के अंदर उसे डायरेक्ट क्लासिकल सॉन्ग यानी हिंदुस्तानी सॉन्ग कहा जाता है। इसके अलावा ओनम जो है, ओनम केरल का है, बीसू केरल का है, त्रिशूर पूरम केरल का है। मकर बिलक्कू, मकर संक्रांति जो उत्तर भारत में मनाते हैं हम, उसी समय मकर बिलक्कू मनाते हैं हम केरल के अंदर, ठीक है। कथकली नृत्य और मोहिनीअट्टम नृत्य ये सभी केरल राज्य से संबंधित है। इसके अलावा तमाशा, लावनी, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव का संचालनकर्ता का जो है श्रेय किसे दिया जाता है? तो गंगाधर तिलक को दिया जाता है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया था, साथ ही साथ मराठा नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। लेकिन याद रखिएगा जो मराठा पत्रिका है ये इंग्लिश में लिखे गए थे, ठीक है, और जो केसरी है ये आपका मराठी में लिखे गए थे, क्योंकि ये भाषा ही पूछ देता है। जैसे मराठा देखा बच्चे ने मराठी टिक कर दिया, ऐसा नहीं है, उल्टा है भाषा में, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आगे, यही चीज आपको नंबर दिलाता है जी, यही सब चीज, ठीक है। इसके अलावा आपका कोली डांस, कोली एक जो है बेसिकली कैटेगरी है, समुदाय है महाराष्ट्र के अंदर। जैसे अपने गांव घर में जो मछली से संबंधित व्यवसाय करते हैं है ना, तो कोली महाराष्ट्र के अंदर इसी प्रकार के जो है समुदाय हैं, तो कोली डांस भी होती है यहाँ। दही हांडी जो है ये कृष्णा जन्माष्टमी के पहले होती है, और गुड़ी पाड़वा भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है, ठीक है। ये सभी महाराष्ट्र के जो है प्रमुख है। साथ ही साथ महाराष्ट्र आ गया तो बगल वाला छोटकू को याद रख लीजिए, सिमगो है, साओ जो जाओ है, समझ गए होंगे छोटकू किसे कहे हमने, तो ये गोवा को छोटकू। 37वें राष्ट्रीय खेल जो आपका 2023 में ही होना है, ये आपका गोवा में ही होना है ना। इसके वाला जो 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस की बैठक ये भी आपका गोवा में ही हुआ है। गोवा का तट सभी तटीय राज्यों में
सबसे छोटा है। इंडिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है आपका गोवा। प्रमोद सावंत जी वर्तमान में वहां का सीएम है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा में भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है। गोवा में और क्या होता है भाई, आम फेस्टिवल भी होता है। आम फेस्टिवल, यहाँ पे हापुस आम पाया जाता है। गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है, रत्नागिरी साइड वगैरह में। ठीक है, तो ये सब गोवा से आपको ध्यान थोड़ा बहुत रखना है। गोवा में जो है आर्टिकल 44 एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था एमएस वर्ड में नई लाइन लेने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करता है। शिफ्ट प्लस इंटर यूज किया जाता है। देखिए इस पीडीएफ में मैंने कुछ शॉर्टकट की इंक्लूड कर दिया है ना। कुछ शॉर्टकट की यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। ये पीडीएफ मैं जब आपको दूंगा तो आप इसे थोड़ा सा देख लेना। सब दिन क्वेश्चन आ रहे हैं, खास करके एमएस वर्ड से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कंट्रोल प्लस है ऑल सेलेक्ट के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस डी फिल करने के लिए, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी फाइंड नेक्स्ट इंटरेस्ट टू टेक्स्ट। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल प्लस आई आइटैलिक एक टेक्स्ट का नाम है, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस एन न्यू वर्कबुक जो कल पूछा गया था। तो ये जो है कुछ है आप ले लीजिएगा, है ना। और आपको जो है मैं ये पीडीएफ तो दूंगा उसी में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो प्रश्न है कि संविधान के 5वें अनुसूची में कौन शामिल है, इस प्रकार से आया था। तो अनुसूचित क्षेत्रों वो उनसे संबंधित जो जनजाति है, जैसे मान लीजिए अनुसूचित क्षेत्रीय है तो यहाँ में जो जनजाति रहेगा ना उससे संबंधित प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था जो है आपका 5वीं अनुसूची करता है। ठीक है, इसके अलावा 5वीं अनुसूची जो है आर्टिकल 244 ए से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद के भाग 5 जो है ये आपका संबंधित है संघ से, यूनियन से संबंधित है भाग 5। देखिए भाग और अनुसूची में बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो सबसे पहले गांठ मोटा मोटा ये बांधिएगा कि जो भाग होते हैं इसमें आर्टिकल की जो दायरा है ये ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जो अनुसूचियां हैं उसमें आर्टिकल की लेंथ कम रहेगी। सबसे पहले पहचानने का ये तरीका कंफ्यूजन दूर करने का। दूसरा, भाग वर्तमान में जो है ये आपका 22 है और अनुसूची जो है आपका 12 है। जब संविधान बने थे तब अनुसूची 8 ही था, बाद में 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ा गया था, जिसमें 11वीं अनुसूची आपका ग्राम पंचायत से है और 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका से है। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इधर आ जाते हैं। संविधान के जो भाग 5 है ये संघ से संबंधित है, यूनियन से 52 से लेकर 151। अब 52 से लेकर, अब देखिए संघ में जो है सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है भाई, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो 52 आर्टिकल से स्टार्ट है, यानी पहला आर्टिकल पहले आदमी को मिलेगा ना। तो 52 से राष्ट्रपति संबंधित है, यानी आर्टिकल 52 में ही कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगी। और जो भी संघ से संबंधित संस्था वगैरह हैं या पद वगैरह हैं ये आपको 52 से लेकर 151 तक ही मिलेगा। तो याद करने के लिए मोटे मोटे तौर पे काफी अच्छा, जैसे महान्यायवादी को ही ले ले तो 76 है, 52 से 151 के बीच में है कि नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ले लीजिए, आर्टिकल 124 है, 52 से 151 के बीच में है कि नहीं। राष्ट्रपति का जो परामर्श मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के 143 है कि नहीं बीच में। तो इसी प्रकार से है ना। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां 22 भाग हैं और कितने भागों में विभक्त है, अगर ये 22 भाग पूछे तो 25 बता देना, ठीक है। जैसे 4 का ए बना दिया गया इस प्रकार से। इसके अलावा संविधान के 6ठी भाग में जो है राज्य से संबंधित है, ये 52 से लेकर ये 6ठी भाग जो है 152 से लेकर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट हो गया भाई 152 से लेकर 237 तक हो जाएगा, ठीक है। इसमें राज्यपाल आ जाएंगे, महाधिवक्ता आ जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएंगे, है ना। आपका जो राज्य से संबंधित क्या है और राष्ट्रपति राज्यपाल का अध्यादेश आ जाएंगे, ये सब जो भी है राज्य से संबंधित बात इसमें आ जाएंगे। संविधान की अनुसूची 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 स्टेट के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और देखरेख की बात कही गई है। संविधान निर्माण के समय जो है 8 अनुसूची था, बाद में 12 हो गया, जो अभी मैंने बताया इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के भाग 7 से संबंधित नहीं है। आज मैंने बताया ना जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो 7वें भाग के बारे में तो विशेष रूप से ऑप्शन प्राप्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 7वां भाग है संविधान का इसे निरस्त कर दिया गया है, निर्सित कर दिया गया है ना। और ये कब किया गया था, 1956 में किया गया था 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। संविधान के भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किया गया है, यूनियन टेरिटरीज का। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा है, मैंने दोनों एक ही जगह इसलिए रखा है कि कंफ्यूज नहीं होना है भाई। भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है और 8वीं भाग में यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। इसके अलावा देखिए संघ,
राज्य और 7 तो हो गया निर्सित और 8 हो गया यूनियन टेरिटरी। याद करना कितना अच्छा भाई, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 कट्टीस और 8 में यूनियन टेरिटरी। तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। और इसके अलावा भाग 9 में ग्राम पंचायत ले लेना, है ना। तो इस प्रकार से है ना भाई। इसके अलावा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया है और 26 जनवरी 50 को जो है लागू किया गया है ना। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के थे। ये टेम्पोररी थे, टेम्पोररी। ये हुआ था आपका जी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से होती है बैठक और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष काफी बार पूछे जाते हैं, तो भीमराव अंबेडकर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 6+1, एगो अध्यक्ष 6 अन्य सदस्य, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया। एक प्रश्न पूछा गया, देखिए मैं सब दिन बताते आया हूं, हॉकी वर्ल्ड कप पे एक वीडियो बना दिया था कि भाई ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा भाई, क्योंकि इंडिया जैसे देश में कोई भी इंटरनेशनल गेम अगर हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता, हमारे पास सभी चीजों से परिपूर्ण है, लेकिन इंडिया में जो बड़े बड़े गेम है बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप भी है ना। तो जो भी इंडिया में हो जाता है तो इसमें 4 चांद लगा देते हैं भाई, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो जनरल कंपटीशन में जब हम विदेश का पूछ सकते हैं तो भारत का क्यों नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन आना ही था। तो ये आपका भारत में हुआ है, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ है और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ है, ठीक है। हॉकी 2023 के विजेता और उपविजेता आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पॉलिटी से एक और क्वेश्चन आया कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की, किस अधिवेशन में किया गया था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए ना, सब दिन बताते थे। तो आज संविधान से 3 क्वेश्चन पूछे गए। काली मिट्टी से एक प्रश्न आया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है। मैं आपको काली मिट्टी पे भी पूरा जो है मसाला दे चुका हूं अपने प्रैक्टिस सेट में, फिर भी सुन लीजिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं और इसे स्टैंडर्ड भाषा में ट्रॉपिकल चेरनोजेम कहते हैं, चेरनोजेम, ट्रॉपिकल चेरनोजेम कहते हैं, ठीक है। निर्माण कैसे होता है, तो भाई बेसाल्ट चट्टान जो होता है उसके क्षरण से इसके निर्माण हो जाते हैं आपका काली मिट्टी का। इसके अलावा जो आपका ये है, क्या है ये, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली तत्व जो है लोहा है, चूना है, कैल्शियम है, पोटास है, ईटीसी है। इसके अलावा काली मिट्टी का रंग काला जो है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के एवं ह्यूमस के कारण होती है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत में जो है लगभग 16% भूभाग पे काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। इसका जो क्षेत्र है ये आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मालवा, थोड़ी मात्रा में हर जगह मिलती है। तो ये जो है विस्तृत क्षेत्र वाला है। तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट में ऐसे प्रश्नों का गहन एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि भाई मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, तो एक लाइक अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों व्यू नहीं आता है, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये रास्ता छोड़ूंगा नहीं। ये जो मदद करने की एक रास्ता है, मैंने ठान लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए आपको हर हाल में जो है लाना ही है हमको वीडियो। आज जैसे मैंने लेट हो गया था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस काम के अलावा और भी सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ हूं। तो वहां पे क्या होती है, कोई कुछ ऐसे इमरजेंसी कुछ काम हो जाते हैं कभी कभी कि अचानक ड्यूटी जाना पड़ता है, तो मैं नहीं बना पाता हूं, ठीक है। मैं नाइट ड्यूटी करके आता हूं, दिन में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, इतना समझ सकते हैं। तो आप तो एक कर्तव्य बनता है थोड़ा बहुत तो शेयर वगैरह करने का। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।